उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के बीच कुंदरकी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है, लेकिन भाजपा की जीत के दावे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जी हां, कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जो इसे परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बनाते हैं। 1993 के बाद से भाजपा यहां कभी नहीं जीत सकी। इस बात भी माना जा रहा था कि सपा के लिए ये सीट लगभग तय है। हालांकि भाजपा का रामपुर मॉडल अपनाने की चर्चा ने समीकरण बदल दिए हैं। आपको बता दें कि 2022 में रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने सपा का किला भेदते हुए जीत दर्ज की थी, जबकि वहां 55% मुस्लिम मतदाता थे। अब भाजपा का दावा है कि कुंदरकी में भी वही मॉडल अपनाकर उन्होंने जीत सुनिश्चित की है। 20 नवंबर को मतदान के बाद सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुंदरकी में पुनर्मतदान की मांग की। सपा का आरोप है कि मतदान प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। सपा सांसद और वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ सीटों पर पुनर्मतदान कराने की मांग करते हुए प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस दौरान रामगोपाल यादव ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र का मजाक था। प्रशासन ने सपा समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया। कुंदरकी में वोटिंग को प्रभावित किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा का दावा है कि कुंदरकी में मुस्लिम वोटों के बंटवारे और हिंदू मतदाताओं की एकजुटता ने उनके पक्ष में माहौल बनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, इस बार कुंदरकी में मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है। ठाकुर रामवीर की जीत सुनिश्चित है। सपा नेताओं का भी मानना है कि पार्टी यहां 20,000 से 25,000 वोटों के अंतर से हार सकती है। आइए अब जानते हैं कुंदरकी की क्या है समीकरण। पहला, मुस्लिम उम्मीदवार की संख्या। इस बार कुंदरकी में 12 से 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे, जिनमें से अधिकांश तुर्क बिरादरी से थे। सपा के हाजी रिजवान भी तुर्क हैं, हालांकि दूसरी मुस्लिम बिरादरियों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। दूसरा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। भाजपा के ठाकुर रामवीर इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे, जिन्हें हिंदू वोटरों का व्यापक समर्थन मिला। तीसरा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाता विभिन्न बिरादरियों में बंट गए, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। आइए अब जानते हैं सपा की आंतरिक चुनौती क्या है। तो आपको बता दें कि सपा के भीतर भी हाजी रिजवान को लेकर असहमति रही। 2022 में सपा उम्मीदवार जियाउर-रहमान बर्क ने 1,25,465 वोट हासिल किए थे, जबकि भाजपा के कमल कुमार को 82,467 वोट मिले थे। इस बार हाजी रिजवान को उतारने के बाद पार्टी का समर्थन कम होता दिखा। इसके अलावा भाजपा का आरोप है कि सपा ने बीएसपी से आए हाजी रिजवान को टिकट देकर क्षेत्रीय नेताओं को नाराज कर दिया। आपको बताते चलें कि सपा ने IAS आंजनेय सिंह का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने रामपुर मॉडल कुंदरकी में लागू किया। सपा का दावा है कि प्रशासन ने सपा समर्थकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका और भाजपा को फायदा हुआ। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, रामपुर में 2022 में प्रशासन ने ऐसा ही किया था, वही मॉडल कुंदरकी में भी दोहराया गया। आपको बताते चले आगे कि कुंदरकी में 57.7% मतदान हुआ, जो अन्य सीटों की तुलना में सबसे अधिक है। भाजपा का कहना है कि इस बार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कम वोटिंग हुई, जबकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान अधिक हुआ। सपा नेताओं के सुर से ये साफ है कि पार्टी को कुंदरकी में हार की आशंका है। हाजी रिजवान की कमजोर पकड़, मुस्लिम वोटों का बंटवारा और भाजपा का संगठित अभियान सपा के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव न केवल सपा और भाजपा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है। 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि भाजपा का रामपुर मॉडल कुंदरकी में कितना सफल रहा।